बबीता आज किसी अज्ञात भय से कांप रही थी। उसके पीछे अमित खड़ा था, जिसे देखकर मानो बबीता डर से कांपने लगी। अमित बोला, लेकिन वो अमित से इतनी डरी हुई थी कि वहां से भाग निकली। आखिर वो कौन सी सच्चाई थी जिसे बबीता अपनी जुबान पर लाना ही नहीं चाहती थी? बबीता उस डर से भागती चली गई। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पीछा करते हुए अमित ने उसे पकड़ लिया। अब वह उसके सामने खड़ी थी, सांसें अटकी हुई, आंखों में भय। अमित बोला, भाभी जान मुझसे भाग क्यों रही हैं? बबीता कांपती हुई बोली, देखो, किसी ने यहाँ पर हमें इस तरह से देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्लीज मुझे जाने दो। क्या बात है, अब इतना डर क्यों रही हैं? क्या करेंगे आप जानकर? कौन हूँ मैं आपकी? आप कोई भी हो, लेकिन मैं किसी को ऐसे डरे हुए सहमे हुए नहीं देख सकता। आखिरकार इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देखिए देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। क्यों मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं? कैसी मुसीबत? आखिर माजरा क्या है? बबीता ने चिल्लाकर कहा, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं भानु की बीवी नहीं हूँ। व्हाट? हाँ, वो मुझे जबरदस्ती मेरे घर से उठा लाया। प्रॉपर्टी के लालच में उसने मेरे भाइयों को भी मार दिया। क्या? और अब उसने मुझे अपनी रखैल बना के रखा है और वो रोज मेरे साथ। अरे बबीता, एक गिलास पिला। भैया जी, मैं दारू नहीं पीता। मैं दारू नहीं पीता, तू नहीं। तो क्या दूध पीता है? हैं? पिएगा, पिएगा। ला रे गिलास ला। जी। नमस्ते भाभी जी। सुनो, चखना ले आना। क्या करना है यहाँ पे? जी पढ़ाई। पढ़ाई? कहाँ एडमिशन लिया? जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देख, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता। देख, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गया? जी भाई। पी पी पी। भैया जी, भैया ने गांव से आपके लिए गिफ्ट भेजा। भाई ने? जी। भाई, तेरा भाई और मैं एकदम खासम खास दोस्त थे। वो पढ़ाई में एकदम अव्वल और मैं एकदम फिसड्डी। लेकिन भाई, हमारे दोस्ती में कभी कमी नहीं आई। हाँ, फिर उसको अच्छी नौकरी मिल गई और मैं ये प्रॉपर्टी लाइन में आ गया। अरे, कुछ बोला था? ले भाई अमित, खा। भैया जी मैं चलता हूँ, कल मेरा पहला लेक्चर है। हाँ, बिल्कुल अपने भाई की तरह। कुछ करेगा तू? हाँ, पक्का कुछ करेगा। चल जा बेटा, जा। नमस्ते भैया। बताना जैसा भी होगा। जी जी। ले भाई अब्दुल। हाँ, अंकल जी, एक दूध की थैली देना। अरे भाभी जी, आप नमस्ते। अरे भाभी जी, अजीब बात है, नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। जवाब कैसे देगी बेचारी, हमेशा सहमी हुई रहती है। अरे अब्दुल भाई आप, हाँ, लेकिन क्यों? क्या जाने क्या माजरा है। अब कौन पड़े इनके घरेलू लफड़े में। अंकल जी दूध अभी रहने दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अंकल जी,
एक छोटी गोल्ड देना। भानु भाई, भानु भाई, भानु भाई। जी भानु भाई नहीं है क्या? जी नहीं। कहाँ गए हैं? जी पता नहीं। कब तक आएंगे, कुछ बता के गए हैं? जी नहीं। सुनिए, जी आप मुझे देख के भाग क्यों गई थी? जी तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। सुनिए प्लीज बताइए ना, आप मुझे देख के क्यों भाग गई थी? देखिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हाँ जी आप खाते में लिख लीजिए। ठीक है बेटा। भाभी जी सुनिए, भाभी जी सुनिए। भाभी जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। भाभी जी आप मुझसे भाग क्यों रही हैं? देखो किसी ने यहाँ पर हमें इस तरह से देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्लीज मुझे जाने दो। क्या बात है, आप इतना डर क्यों रही हैं? क्या करेंगे आप जानकर? कौन हूँ मैं आपकी? आप कोई भी हो, लेकिन मैं किसी को ऐसे डरे हुए सहमे हुए नहीं देख सकता। आखिरकार इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देखिए देखिए आप समझ नहीं रहे हैं। क्यों मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं? कैसी मुसीबत? आखिर माजरा क्या है? जानना चाहते हैं आप? हाँ। ठीक है तो सुनिए, मैं भानु की बीवी नहीं हूँ। व्हाट? हाँ, वो मुझे जबरदस्ती मेरे घर से उठा लाया। प्रॉपर्टी के लालच में उसने मेरे भाइयों को भी मार दिया। क्या? और अब उसने मुझे अपनी रखैल बना के रखा है और वो रोज मेरे साथ। मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। और कल तो आपके बारे में भी। अमित क्यों आया था? मुझे पता नहीं। कुछ बोला नहीं? जी नहीं, बस आपके बारे में पूछ रहा। जब उसको पता है कि दिन में घर पे रहता नहीं हूं मैं, तो फिर क्यों आया था? ऐसा तो नहीं तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा हो? जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताओ कैसी बातें कर रहा हूँ, बताओ। व्हाट? हाँ, हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन आपने अभी तक पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया? पुलिस? वो तो खुद ही बिकी हुई है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे यही घुट घुट कर जीना होगा। सुनना चाहते थे ना आप? क्या करेंगे अब आप बोलिए? आप क्या चाहती हैं? भानु की मौत। व्हाट? हाँ, कर पाएंगे आप? रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। जाइए, जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ, मैं करूंगा। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। जी हाँ। अब आप आजाद हैं। मैंने भानु को मार दिया। क्या? हाँ, मैंने कहा था ना, मैं आपको आजाद करा दूंगा। चलिए अब चलते हैं यहां से। क्या सोच रही हैं? चलिए। अमित जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती।
क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। मामला शांत होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। आप अभी यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई आंच भी आए। चलिए ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन आपके पास मेरा नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कॉल करिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूं। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। जी। मान गया तुम्हारे दिमाग को। क्या चाल चली, कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। मैं तो पहले दिन से ही समझ गई थी कि ये लड़का कर देगा। इमोशनल फूल। वैसे तो इमोशनल फुल हम भी हो गए हैं आपके प्यार में। अच्छा? अच्छा नहीं तो क्या, इस दिन का बहुत दिन से वेट कर रहा था। उधर भानु साला मरे और इधर हम और आप। भाभी जी? तुम हाँ मैं। तुम अभी तक गए नहीं? जाओगी तो तुम। लेकिन तुम तो मर गया था, यही ना? तुमको क्या लगा तुम अपने चाल में कामयाब हो जाओगे? अरे मुझे तो इस अब्दुल पे और तुम पे पहले से शक हो गया था, लेकिन मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए मैंने ये जाल बिछाया और अमित को बुलाया। और तुम दोनों उस जाल में प्यार से फंस गए। मुझे माफ कर दीजिए भानु, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब भानु भाई, गलती हो गई भाई, दोस्ती में गद्दारी हो गई भाई, अब से ये गलती नहीं होगी भाई। साले तू तो चुप। मन तो कर रहा साले गोली से मार दूं तुम दोनों को, लेकिन मैं कानून अपने हाथ में नहीं लूंगा। बस पुलिस आ रही है थोड़ी देर में। पुलिस? हाँ पुलिस। तुम दोनों ने एक काम करो, थोड़ी देर ना और गुलछर्रे उड़ा दो, समझ गए? मैं बाहर ही बैठा हूं। चला मित्र। जी भैया।